अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज का दिन इतना कोई हेक्टिक था, मैं तो थक ही गई आज काम कर करके। मतलब मैं बता नहीं सकती कोई इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। लेट मी शो यू। ये देखो ये टाइम हो रहा है और अभी तक ना मैंने जिस घर के काम किए हैं। और ये देखें, ये थोड़े से मैंने चने उबाले, मैंने कहा चने और चावल बनाते हैं। और आज काम इतना ज़्यादा है, बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स होने हैं और वो इतना लंबा प्रोसीजर है। इसके अलावा मैंने आज कुछ कपड़े शपड़े निकाले। इग्नोर माई ड्रेसिंग, सही है, मैं एक देसी हाउस वाइफ सॉर्ट ऑफ जो हूँ वो हूँ। सो समटाइम्स यू नो इस तरह का होलिया भी होता है व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो आपके लिए अपने लिए टाइम नहीं भी बचता। आजकल वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो इसलिए भी। सो चलिए देखते हैं कि इनके स्कूल का क्या प्रोसेस है और किस तरह से वो सारा कुछ होता है। और इसके अलावा मुझे कुछ और काम है, कपड़े शपड़े निकालना, वो भी निकालते हैं। सही है, ओके स्टे ट्यून्ड। कुछ कपड़े जो हैं ये मैंने निकाल लिए। ये मैं पाकिस्तान से बनवा कर लाई थी एंड आई रियली लव पाकिस्तानी ड्रेसेस। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब से मैं आई हुई थी मैंने निकाले ही नहीं थे, तो बस यही एक दो जो थे वो बार बार रिपीट पे पहन रही थी। सो आई जस्ट थॉट जब हैं तो भाई निकाल के पहनो। तो भी तो आई एम कन्फ्यूज्ड कि अभी इस वक्त कौन सा पहनूँ। लाइक सारे इतने खूबसूरत है, मैंने फिर भी दिल पे पत्थर रख के ना, अरे यार मैं तो यहाँ भी नज़र आ रही हूँ। मैंने ना थोड़े कम ही निकाले। मैंने कहा यार ख़त्म हो जाएंगे फिर पाकिस्तान से कौन लाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी। तो भाई जितनी भी मसरूफ़ हों आप, जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हों, स्टिल बच्चों की ज़िम्मेदारी जो है वो इग्नोर नहीं हो सकती, वो आपको करनी ही करनी होती है। तो इस वक्त उनको भूख लगी थी, मैंने कहा चलो फ्रूट दे देती हूँ। तो मैंने तीनों की प्लेट्स बना ली हैं और इसके बाद मैंने सोचा है थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ। फिर उसके बाद वो जो स्कूल के फॉर्म्स हैं जो कि मैंने बताया था बच्चों का एडमिशन हो रहा है, उसके बारे में कुछ जो है वो करेंगे। सो फाइनली इस वक्त जो है वो मैं ये एडमिशन का जो प्रोसेस है ये करने बैठी हूँ। और फाइनली हमने वो गंदे मंदे से कपड़े भी चेंज कर लिए। मैंने कहा कि यार नहीं, थोड़ा सा ना साफ़ सुथरा होके फिर ये किया जाए, क्योंकि बहुत वो अजीब सा फील हो रहा था। सो इनका टू बी वेरी ऑनेस्ट जो बच्चे जिस स्कूल में जाएंगे वो एक ब्रिटिश स्कूल है, लाइक ब्रिटिश एजुकेशन कोरिया बैक के नाम से यहाँ पर फेमस है। तो भाई ये इतना कोई लंबा चौड़ा किस्म का फॉर्म है बच्चों का जो एडमिशन था वो हम लोगों ने करवा दिया था। लाइक जब हम लोग पाकिस्तान में थे एट दैट टाइम ही इनका जो प्रोसीजर था सारा वो स्टार्ट हो गया था। तो वहीं पर हम लोगों ने फॉर्म्स वगैरह जो थे वो सारे फिल आउट कर दिए हुए थे। नीचे ही बैठी हूँ, इट वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल। यहाँ पर लाइट जो है वो थी, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो एट द टाइम जब हम लोगों ने एडमिशन स्टार्ट किया था इतना कोई लंबा इनका प्रोसीजर था। लाइक आई डोंट नो भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन और क्या पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप एंड उनकी आपस में साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, और फिर बच्चों की कुछ एलर्जीज एंड फूड एलर्जीज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग। लाइक मेरी बेटी का एडमिशन जो था वो बैक इन डेज जब हम लोग चाइना में थे तो वहाँ पर भी हमने एक दफ़ा करवाया था, बट इट वॉजंट दैट काइंड ऑफ प्रोसीजर, लाइक इतना लंबा और इतना कुछ। लाइक यू जस्ट कीप इन माइंड कि जब मैं आपको बता रही हूँ कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ था एंड इट इज़ 29th of July टुडे एंड स्टिल द प्रोसीजर इज़ इन प्रोसेस। लाइक यू नो अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, इट इज़ कॉन्टीन्यूड। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें क्या क्या होता है। इट इज़ वेरी लेंथी काइंड ऑफ प्रोसीजर। तो अभी कुछ जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। सो लेट्स जस्ट सी क्या क्या है इसमें। आई विल डेफिनेटली शो यू इसमें क्या है और क्या नहीं है। मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, सो आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो इग्नोर मेरी आवाज़ के अगर कुछ मसाइल आ रहे हैं तो उसको भी इग्नोर करें, और अगर ये दरमियान में आए तो इसको भी इग्नोर करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ही सफ़ा, इट इज़ लाइक होल ईयर कैलेंडर, कब छुट्टी होगी कब नहीं होगी, और इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है। ये ऑलरेडी भी मैंने पढ़ा हुआ है क्योंकि ये फॉर्म काफ़ी दिनों से आए हुए हैं। सो आई वाजंट गेटिंग सम टाइम। 2 दफ़ा स्कूल में हम लोग की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। लाइक डू यू रियली बिलीव दिस? 2 दफ़ा इंटरव्यूज़ हो चुके हैं एंड स्टिल
अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ। इतने ज़्यादा पेपर्स पाकिस्तान से उन लोगों ने मंगवाए हैं, लाइक टीचर्स के बारे में एंड एवरीथिंग। सो लेट जस्ट सी, आई होप कि हो जाए। बच्चों के कुछ इंटरव्यूज़ हुए, कुछ टेस्ट हुए। एक दिन था पूरा जो इन लोगों ने असेसमेंट के ऊपर रखा था। सो जिस दिन हम लोग गए थे इंटरव्यूज़ के लिए, सो एट द टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, किस दिन मैं स्टोरी शेयर करूँगी कि मेरा कैसे ये माइंड मेकअप हुआ एंड एवरीथिंग। सो उस वक्त मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाई, बट डेफिनेटली आई डू हैव सम पिक्चर्स टू शेयर, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इग्नोर द वॉइस ऑफ माई किड्स, क्योंकि मेरे पास बच्चे। अच्छा, जब मैं ये फॉर्म फिल कर रही थी, क्योंकि ये बहुत लेंथी थे और अजीब व गरीब किस्म के, लाइक क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो म्यूज़िक के ऊपर कैसे इंस्ट्रूमेंट्स ख़रीदना है, किस तरह से इनके यूनिफॉर्म्स बाय करने हैं, यूनिफॉर्म के कलर्स और इतने डिफरेंट टाइप्स के यूनिफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। सो आई वाज लाइक, भाई इतने में तो हम पाकिस्तान में लाइक रिश्ता करते हुए इतने सवाल नहीं करते जितना इन लोगों ने हम लोगों से ये ज़रा सा एडमिशन करते हुए पूछते हैं। बट स्टिल जब आप कहीं पर अपने बच्चे को छोड़ते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो करनी होती है। और व्हाट आई फील इज़, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, अभी जिस तरह फरहान का एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है जो सवात में हुआ था। सो इस किस्म के इंसिडेंट से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कूल से लें भी और अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दें भी। डिफरेंट काइंड के जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन होने चाहिए जिस तरह स्कूल के थे। तो फॉर्म फिल करते करते इतने ज़्यादा टाइम हो गया था कि बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी, अब बस हम भी आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें भी साथ जो है वो इंगेज करें। तो मैंने कहा भाई तुम लोग भी अपने टेबल्स ले आओ और उसके ऊपर रखो अपने बुक्स। और मैंने फिर उनसे भी कुछ ना कुछ लिखवाया। मैंने कहा चलो यार अच्छा है। और इसी तरह देखिए बच्चे सीखते हैं, जो आप कर रहे होते हैं डेफिनेटली बच्चों का भी फिर वही करने को दिल करता है। तो फिर साथ साथ मैंने उनको इंगेज किया और साथ साथ मैं फॉर्म्स वगैरह जो थी वो फिल कर रही थी। इट रियली टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह यार, फॉर्म जो है वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। कोई मुझे घंटा लग गया जी बेटे इस वाले बटन को, ये होम वाले बटन को। तो बच्चों को मैंने कहा थोड़ी देर टीवी शीवी देख लो, तो अल्लाह अल्लाह करके ये मैंने कंप्लीट किया है। कोई मुझे घंटा डेढ़ लग गया है आराम से, आल दो ये मैंने ऑलरेडी भी पढ़े हुए थे बट स्टिल। तो अब मैं सोची थोड़ा सा रेस्ट चेस करती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं खाना शाना फिर खाते हैं इंशाल्लाह। भी मैंने बनाना भी है। तो भाई रेस्ट कर लिया। ये हस्बैंड जो हैं वो आ चुके हैं बचा हुआ लंच लेकर। ये देखें कितने अच्छे मज़ेदार चने जो हैं वो मैंने पकाए हुए। ये देखें इस साइड पर चावल। खाना शाना खाने के बाद हम लोग यूजुअली खेलते हैं। तो ए बी क्या खेलने लगे हम? ऊनो खेलना अच्छा लगता है? हाँ। काका बनने वाला अंकल। इसको हर वक्त काका बनने का शौक है इस बच्चे को। उल्टी निकल पहन लिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो चलें जी, ये मेरे कार्ड्स हैं, ये हम सब ने कार्ड्स ले लिए। आई होप आप लोग भी ऊनो खेलते होंगे अपनी फैमिलीज के साथ, है ना? अभी हम क्या खेल रहे हैं? ऊनो। ये यू लव प्लेइंग ऊनो? ऊनो अच्छा लगता है खेलना? हाँ जी, पापा कहते हैं मास्टर हूँ। मास्टर हो? हाँ। कौन विनर हुआ है? मेरी मम्मा ने इनको चीटिंग कराई है। नहीं नहीं, चीटिंग नहीं कर। लूजर। कहीं लूजर है, वीडियो बनाती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन खैरो आफियत से बहुत अच्छे से गुजर गया। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।